अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीही फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अहकामुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर हूँ। दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। जिस तरह के आमाल हम दुनिया में करेंगे आखिरत में उसी तरह का बदला मिलेगा। एक ईमान वाले बंदे के लिए दुनिया कैद खाना है। वो बड़ी मुश्किल के साथ जिंदगी बसर करता है। कभी कोई गम आ गया, कभी कोई तकलीफ आ गई, कभी कोई दुख आ गया। इन दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से गुजरता गुजरता आखिरकार वो कब्र में पहुंच जाता है।
तो इसीलिए एक मुसलमान मोमिन ईमान वाले को चाहिए कि वो इतनी तंगियों से गुजरता है फिर भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ता, फिर भी नेक अमाल करता है, तो उसको अपने नेक अमाल की हिफाजत करनी चाहिए। ये ना हो इंसान ये सोचे कि मैंने फलां नेकी भी की है, फलां नेकी भी की है, फलां नेकी भी की है, और उसको पता भी ना चले कि उसकी नेकियां जो हैं सारी की सारी बर्बाद हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। तो ये बड़ी बदनसीबी वाली बात है। अपने मौजू से मुताल्लिका अल्लाह के नेक बंदों का एक कौल आपके सामने बयान करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आज का मौजू क्या है। अल्लाह के बंदे सिर्फ नमाज पढ़ लेना, ज़कात दे देना, रोज़े रख लेना और बैतुल्लाह का हज कर लेना, सिर्फ इसी को नेकी नहीं समझते थे, बल्कि वो नेकी इस बात को समझते थे कि नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, ज़कात भी दे, हज भी करे और साथ साथ अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना दे और अपनी ज़ुबान से भी किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना दे। और इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी मुसलमान वही है जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। तो हज़रात ज़ी वक़ार, दुनिया के अंदर ऐसे अमाल कर जाएं कि जो आखिरत में आपके लिए ज़रिया निजात बने, और ऐसे अमाल से दूर रहें जिसकी वजह से दुनिया में किए हुए नेक अमाल जो हैं ज़ाया हो जाए। कई कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं, लेकिन वो हमारी नेकियों को इस तरह खाते हैं जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। हमारी नेकियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और उन गुनाहों में से एक गुनाह ये है, इंसान किसी की चुगली और गीबत करे। और कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़ज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। फरमाया, ईमान वालो, बच जाओ बहुत ज्यादा गुमान करने से, क्योंकि गुमान ये गुनाह है। वला तजस्ससू, जिस तरह फरमाया
बाज़ गुमानों की वजह से इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह फरमाया कि किसी का ऐसा कलाम ना सुनो, ऐसी गुफ्तगू ना सुनो, ऐसी बात ना सुनो जिसको वो छुपाना चाहता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं टो लगा के सुनना, कान लगा के सुनना, ऐसी बात ना सुनो। कई लोगों की आदत होती है अपने मुआमलात में वो बिल्कुल ज़ेर पस्ती पे होते हैं, लेकिन दूसरों की बातें सुनने का उनको बड़ा शौक़ होता है। कोई दो बात कर रहे हैं, तीसरा आके पास बैठ जाता है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं। उसको तजस्सुस होता है कि मैं इनकी बात को सुन लूँ, मैं इनकी गुफ्तगू को सुन लूँ। कायनात के इमाम ने फरमाया जो बंदा कान लगा के किसी की ऐसी बात सुनता है जिसको वो छुपाना चाहते थे, क़यामत का दिन होगा ऐसे इंसान के कान में शीशा पिघला के डाला जाएगा। सूरह हुजुरात का पैगाम, मुआशरे की तकमील। सूरह हुजुरात का पैगाम, मुआशरे के अंदर अमन। सूरह हुजुरात का पैगाम, मुआशरे के अंदर ऐसे आमाल बंदा करे जिसकी वजह से मुआशरे में सुकून हो, चैन हो, सलामती हो। बंदा इन आमाल पे और इन नसीहतों पे अमल कर ले, इंसान की ज़िंदगी भी पुरसुकून होती है और फिर इंसान जिस मुआशरे में रहता है वो मुआशरा भी पुरसुकून बन जाता है। बंदा खुद ही टेंशन रहता रहे ये दो बंदे कौन सी बातें कर रहे हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कुरान के हुक्म पे अमल किया जाए। वला तजस्ससू, किसी की बातों पे कान मत लगाया करो। और फरमाया वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की गीबत मत किया करो। और गीबत क्या है? कायनात के इमाम ने पूछा, इमामुल मुहद्दिसीन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सवाल करते हैं, कहते हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा अतदरूना मल गीबा, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। फिर रहमत कायनात ने अपने लब मुबारक को खोला, फिर जनाब मोतियों को ज़मीन पे फेंका और क्या कहा? कहा गीबत ये है कि इंसान अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में ऐसी बातों को कहे, अगर वो उस वक़्त पास होता तो नापसंद समझता। ज़िक्र का अखा का बिमा यकरहू, हज़रात ज़ी वक़ार इस मफ़हूम को समझाने के लिए आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। सहाबा किराम कहते हैं हमारे साथ रहमत कायनात मौजूद थे, और कितनी खुश नसीबी की बात है आज कोई बंदा बात सुनाता है और कहता है मेरे साथ उस वक़्त फ़लाँ शेखुल हदीस थे, फ़लाँ आलिम दीन थे, फ़लाँ शेखुल कुरान थे, फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, फ़लाँ रब के वली थे। उनकी अज़मत के क्या कहने जो बात सुनाते हैं और कहते हैं हमारे साथ उस वक़्त रहमत कायनात थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र किया गया और कहा अल्लाह के नबी वो बड़ा ही सुस्त आदमी है, जब तक उसे खाना ना दिया जाए खाना नहीं खाता, जब तक उसे सवारी पे ना बिठाया जाए सवारी पे नहीं बैठता। रहमत कायनात ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुमने उसकी गीबत की है। ज़िक्रू का अखा का बिमा यकरहू, तेरा मुसलमान भाई के बारे में ऐसी बातें कहना जिसको वो सुनता है तो नापसंद समझता है। हज़रत ज़ी वक़ार कहा ये बड़ा ही सुस्त आदमी है, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं यार फलां बंदा बड़ा ही पोस्ती है, हर कम सुस्ती दे नाल, हर कम कहली दे नाल। कहा अल्लाह के नबी उसका बिल्कुल इसी तरह का हाल है। फरमाया तुमने गीबत की है। अल्लाह के नबी ये तो हम वो बातें बयान कर रहे हैं
कि उसके अंदर मौजूद हैं। वो सवारी पे खुद नहीं बैठता जब तक उसको बिठाया ना जाए, खाना उस वक्त तक खाता नहीं है जब तक खिलाया ना जाए। तो फरमाया इसी को तो गीबत कहते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर किसी मुसलमान भाई की बात कर रहे हैं, वो ऐब उसके अंदर मौजूद है, तो ये गीबत है। हम कहते हैं फलां शख्स बड़ा बदतमीज है, उसके अंदर वो ऐब हुआ, तुम सच बोल रहे हो, तुम ऐसा सच बोल रहे हो, गैर मौजूदगी में बोल रहे हो, तुम गीबत कर रहे हो। हम कहते हैं फलां शख्स ऐसा है, उसको मजलिस में बैठने के आदाब का ही नहीं पता। अपनी तरफ से हम सच बयान कर रहे हैं, लेकिन होती गीबत है। हम कहते हैं फलां शख्स जो है उसके अंदर ये कुताही है, उसके अंदर ये अमल है, उसके अंदर ये बुराई है। अपनी तरफ से हम सच बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐब उस बंदे के अंदर मौजूद है। हजरत ज़ी वकार गीबत का गुनाह हमारे सर पे चढ़ जाता है। क्या जरूरत है? अगर हम मिलके उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, क्या जरूरत है बाजार पे खड़े होके हम उसका जिक्र करें? क्या जरूरत है दुकान में बैठ के उसका जिक्र करें? क्या जरूरत है कि जनाब घर के अंदर बैठ के हम उसका जिक्र करें, और वो जिक्र जो उसको नापसंद है? जिक्र का आखा का बिमा यकरहू, अपने मुसलमान भाई का जिक्र करना जिसको वो नापसंद समझता है। जी फलां बंदा है, उसने करप्शन कर ली है। सच है, अगर उसने करप्शन की है, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें गुनाह मिलेगा। फलां बंदा है, वो चोरियां करने वाला है, मान लिया उसने चोरियां की हैं, लेकिन तू उसका जिक्र उसकी गैर मौजूदगी में कर रहा है, मिलके उसकी इस्लाह नहीं कर सका, लोगों के सामने उसको गंदा कर रहा है, तुझे गीबत का गुनाह मिलेगा। फलां बंदा शराबी है, वो शराब पीता है, उसको गुनाह होगा, तू उसकी इस्लाह नहीं कर सका, अब ये गीबत का गुनाह तुझे मिलेगा। कई लोग की होंगे ना, उन्होंने रोकिए ना भाई, हमारे सामने ना ऐसी बातें कर, ये गीबत। ओ जी गीबत किथे वे, सच ही कहते हैं। कायनात के इमाम ने कहा अगर तू सच कह रहा है तो गीबत है, अगर सच कह रहा है तो गीबत है, अगर तू सच नहीं कह रहा है, झूठ कह रहा है, तो फिर तू बहतान लगा रहा है। सच ही गीबत है, ये बात याद रख लें, सच ही गीबत है। और ये ऐसा गुनाह है, अल्लाह की कसम है, करने वालों ने मसाजिद के तकद्दुस को भी पामाल कर दिया, मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं, 2-2 की टोलियां बनाकर, 3-3 की टोलियां बनाकर, 4-4 की टोलियां बनाकर, और फिर शुरू हो जाते हैं फलां मुसलमान इंजदा, फलां मुसलमान इंजदा, फलां मुसलमान इंजदा। वो वैसा ही होगा, हम मान लेते हैं उसके अंदर बुराइयां होंगी, लेकिन तुझे कोई सवाब तो नहीं मिला, तुझे तो गुनाह मिला है गीबत का। बस के अंदर बैठ जाएं, बस के अंदर बुराई, ट्रेन के अंदर बैठ जाएं, ट्रेन के अंदर गीबतें, जहाज के अंदर बैठ जाएं, जहाज के अंदर गीबतें। अल्लाह की कसम है, कई लोगों ने उम्रे का एहराम बांधा होता है, उम्रे के एहराम के अंदर भी वो लोगों की गीबतें और चुगलियां कर रहे होते हैं। और फिर यहीं पे बस नहीं, बैतुल्लाह जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, जो देख आए फिर उसका दिल करता है कौन सा वो वक़्त हो मैं दोबारा उसके घर में जाऊं, लेकिन अपनी जुबान ऐसी गलत इस्तेमाल करते हैं, नेकियां लेने की बजाय वहां से गुनाह लेके वापस आते हैं।
बैतुल्लाह के सामने बैठ के गीबतें, बैतुल्लाह के सामने बैठ के चुगलियां। कोई ऐसा मुकाम नहीं महफूज रहा जहां पे मुसलमान की चुगली और गीबत ना की जाए। फिर हम सवाल करते हैं, अल्लाह की रहमत हो, छोटा है तो चुगली गीबत, बड़ा है तो चुगली गीबत, अमीर है तो चुगली गीबत, गरीब है तो चुगली गीबत। मर्द चुगली गीबत में मसरूफ, औरतें चुगली गीबत में मसरूफ। फरमाया क्या कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? अल्लाह अकबर। चुगली गिबत करने वाला ऐसा ही है जैसे वो अपने मुसलमान भाई को अपने हाथ से कत्ल करता है फिर उसका गोश्त खाता है। हम रो रहे हैं हुकूमत किसकी आएगी, फलां की हुकूमत आएगी मुल्क ठीक हो जाएगा, फलां की हुकूमत आएगी मुल्क ठीक हो जाएगा। अपने आप को हम ठीक नहीं करते और रब भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को नहीं बदलती। कि वो 150 तो 550 चला गया, किसी बंदे ने नहीं किया, मैं चुगली गिबत पहले करदा सा, मैं हुण छड्ड दिया। घी जो है 600 क्रॉस कर गया। एक वक्त आया किसी बेनमाज ने नहीं कहा मैं आज के बाद 5 नमाजें पूरी पढ़ूंगा। आटा कहां चला गया, किसी बंदे ने नहीं कहा मैं ये गुनाह करता हूं आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। हजरत जी वकार किराए कहां पे चले गए, किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैं शराब पीता हूं आइंदा से मैं शराब नहीं पीऊंगा। फिर अल्लाह से दुआ करते हो अल्लाह हमारी हालत बदल दे। आसमान से आवाज आती है उतनी देर तक मैं हालत नहीं बदलूंगा जब तक तुम अपनी हालत ना बदलो। हमारी क्या हालत? जो जखीरा अंदोजी करने वाले थे वो बाज नहीं आए, वो अपनी दुकान पे बैठे हुए लाखों करोड़ों के मालिक बन गए, वो जखीरा अंदोजी से बाज ना आए। हालांकि पता नहीं जखीरा अंदोजी कितना बड़ा गुनाह है। बहती गंगा में हर एक ने अपने हाथों को धोया है। नाम के हम हाजी साहब हैं, नाम के हम सूफी साहब हैं, लेकिन हमारे अमाल जो हैं वो हाजियों वाले नहीं। आज भी मुझे याद है पेशावर के एक पेट्रोल पंप पे वो गया, 3 दिन के बाद गया जब कीमत बढ़ी थी, तो वो क्या देखता है कि पेट्रोल पंप पे पहली कीमत मौजूद है। तो उसने पूछा आपने क्यों नहीं बढ़ाया? तो वो कहने लगे हमारे पास पहले का स्टॉक मौजूद था, पहले का पेट्रोल मौजूद है, जब वो खत्म होगा हम नया पेट्रोल लेंगे तो फिर कीमत बढ़ाएंगे। अल्लाह के नेक बंदे अब भी दुनिया में मौजूद हैं। क्या किसी ने कहा है मेरे पास पहले की चीनी मौजूद है, जब मैं वो उसी कीमत में बेच दूंगा, जब नहीं खरीदूंगा तो फिर नई कीमत में बेचूंगा? हम नहीं ये कहते, हम अपने आप को नहीं बदलते। सारा कसूर हम हुक्मरानों पे डालते हैं, सारा कसूर हम हुकूमत पे डालते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कायनात के मालिक का ऐलान है अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। बात बात पे झूठ बोलते हैं। हजरत जी वकार थाने कचहरी में चले जाएं, झूठी कस्में उठाई जाती हैं, झूठी गवाहियां दी जाती हैं। ये झूठी गवाहियां और झूठी कस्में
अल्लाह के अजाब को दावत नहीं देती। कबीरा गुनाह हो रहे हैं, कबीरा गुनाह सरेआम हो रहे हैं। आप चले जाएं किसी महकमे के अंदर, आप अपना जायज काम भी रिश्वत के बगैर नहीं करवा सकेंगे। आप खज्जल खराब हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, लेकिन रिश्वत के बगैर काम नहीं करवा सकते, सूद के बगैर काम नहीं करवा सकते। कोई गरीब हथी आ जावे तो ऐ समझने बस उन्हें बच के नहीं जाना चाहिए। बहरहाल मैं जो बात कर रहा था, चुगली और गीबत ने कोई मकाम नहीं छोड़ा। मुकद्दस मुकामात पर बैठकर भी हम मुसलमान की इज्जत पे दरपे होते हैं, हम मुसलमान की इज्जत को कहीं का नहीं छोड़ते। कायनात के इमाम ने फरमाया, लोगों 10 जुल्हज्जा का दिन है, बड़ी ईद का दिन है, रहमत कायनात मक्का में मौजूद हैं, और फरमाया लोगों ये मेरी बात याद रख लो, जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला है, जिस तरह ये मुकाम हुर्मत वाला है, जिस तरह ये दिन हुर्मत वाला है, जिस तरह ये हुर्मत वाला महीना है, इसी तरह किसी मुसलमान का खून भी हुर्मत वाला है, किसी मुसलमान की इज्जत भी हुर्मत वाली है, किसी मुसलमान का माल भी हुर्मत वाला है। जिस तरह खाना काबा की इज्जत को कोई पमाल नहीं कर सकता, इसी तरह मुसलमान भाई की इज्जत को भी कोई पमाल नहीं कर सकता। खाना काबा की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। नबी पाक ने तो फरमाया, जिस तरह खाना काबा की इज्जत को पमाल नहीं कर सकते, इसी तरह मुसलमान की इज्जत को पमाल भी मत करो। और बाज लोग बयान करते हैं कि एक मुसलमान की हुर्मत खाना काबा की हुर्मत से भी ज्यादा है। खाना काबा की हुर्मत से भी ज्यादा। सोच नहीं सकते कि हम खाना काबा की इज्जत को पमाल करेंगे तो जिस कायनात के इमाम ने और जिस रब ने खाना काबा की हुर्मत बताई है, उसी रब और उसी रसूल ने मुसलमान की इज्जत भी बताई है। अल्लाहु अकबर। और सहाबा कहते हैं, हम एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। हदीस सुनने से पहले ज़रा ये बात सुन लें, जो बंदा नेकियां करता है, बुराइयों से बचता है, एक वक़्त आता है उसको नेकियों से खुशबू आती है, बुराइयों से बदबू आती है। हज़रत ज़ी वक़ार नेकी दूर भी हो रही हो, वो उसकी तरफ खींचा जाता है, वो उसकी तरफ भागा जाता है, उसको ये जहन में नहीं होता कि नेकी बड़ी दूर हो रही है, वो भागा जाता है, नेकी वाली जगह पे पहुंच जाता है। और जब बंदा अपनी नेकियों में कबीरा गुनाहों की आमेज़श करे, फिर उसे नेकियों से खुशबू नहीं आती, फिर वो बुराइयों की तरफ भागता है। बुराई जितनी मर्जी दूर हो, वो बुराइयों की तरफ भागता है, साथ नेक अमाल भी कर लेता है, साथ बुरे अमाल भी करता है। लोगों, अल्लाह ने सांस दी है, अल्लाह ने जान दी है, अपने आप को इस तरह का बना लो कि तुम नेकियां करो, नेकियों के अंदर बुराइयों की आमेज़श ना करो, कबीरा गुनाहों से बचो। फिर तुम्हारी हालत ये हो जाएगी कि दूर नेकी भी हो रही होगी, तुम्हें नेकी की खुशबू आएगी, दूर बुराई हो रही होगी, तुम्हें बुराई से बदबू आएगी। तुम नेकियों की मेराज पे पहुंच जाओगे जब तुम्हारी ये कैफियत बन गई। मेरे नबी के सहाबा सबसे आला तकवे वाले, मेरे नबी सारी मखलूकात से बढ़ के तकवे और परहेजगारी वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले। एक दफा सहाबा के दरमियान मौजूद हैं, फरमाया मेरे सहाबा ये बदबू किस चीज की आ रही है? और सहाबा कहते हैं अचानक बहुत ज्यादा बदबू आना शुरू हो गई। तो कायनात के इमाम ने पूछा, बताओ मेरे सहाबा ये बदबू किस चीज की है? सहाबा को भी आई और नबी पाक को भी आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सहाबा मुझे बताओ। सहाबा कहते हैं आप ही बेहतर जानते हैं। फरमाया हाज़िही रीहुल लज़ीना यग़ताबूनल मुमिनीन, ये वो बदनसीब हैं जो मुसलमानों की गीबतें करते हैं, दूर बैठे हैं, मोमनों की गीबत वो करते हैं, इस वजह से उनकी बदबू यहां पे आ रही है। साडे नाल चुगलखोर बैठा होवे ते सानू बो नहीं आती, साडे नाल गीबत करने वाला बैठा होए तो सानू बो नहीं आती। असी आने ये वर्गा नेक बंदा ही कोई नहीं। हम चुगलखोर को, गीबतखोर को रब का वली समझते हैं, रब का दोस्त समझते हैं। गीबत करने वाला रब का दोस्त नहीं है। गीबत करने वाले से बदबू आती है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़िही रीहुल लज़ीना यग़ताबूनल मुमिनून, ये वो बंदे हैं कि जो मुसलमानों की गीबत किया करते हैं, ये उनकी बदबू आ रही है। हजरात बच जाएं गीबत करने से, बच जाएं मुसलमान की इज्जत को रुसवा करने से। यह मुसलमान की इज्जत कोई खेल तमाशा नहीं है कि हर चौक पे खड़े होके उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। यह मुसलमान की इज्जत कोई खेल तमाशा नहीं है कि दुकान पे बैठ के उसकी इज्जत को फाड़ा जाए। यह मुसलमान कोई खेल तमाशा नहीं है कि मस्जिद के अंदर बैठ के उसकी इज्जत को फाड़ा जाए। यह कबीरा गुनाह है। अल्लाह अकबर। कैसे हो सकता है कि एक जालिम का भी वो अंजाम हो और मजलूम का भी वो अंजाम हो? गीबत करने वाला जालिम है और जिसकी गीबत हो रही है वो मजलूम है। क़यामत के दिन अल्लाह इन दोनों को खड़ा करेगा। बड़े चस्के लैके गिबतां कर देने ना, बड़े चस्के लैके क़यामत वाले दिन अल्लाह खड़ा करेगा। उसको भी खड़ा करेगा जिसकी गीबत करता था, गीबत करने वाले को भी खड़ा करेगा और जिसकी गीबत करता था उसको भी खड़ा करेगा। अल्लाह पूछेगा क्या मामला दोनों का? अल्लाह को फरमाएगा मजलूम बंदा ये मेरी गिबतें किया करता था। हालांकि अल्लाह को सारा ही पता है कौन सा अमल है जिससे अल्लाह बेखबर है। ये कई गुनाह ऐसे होते हैं ना, इंसान बचता है, कहीं माँ को पता ना चल जाए, कहीं बाप को पता ना चल जाए। कई लोग बाहर सिगटा पींदे ने तो लेकिन घर आके सिगटा नहीं पींदे। घर आने तो पहले ही मिठी सुपारी खा लेंदे ने ताकि सिगरेट की बो भी ना आए, कि माँ को ना पता चल जाए, बाप को ना पता चल जाए। और एक गुनाह माँ देखती है, माँ देख के भी पर्दा डाल देती है, बाप देखता है, बाप देख के भी पर्दा डाल देता है। मेरा बेटा जो है मुआशरे में जलील ना हो। क्यों जी इंज होंदा है कि नहीं होंदा? क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने कौन सी चीज़ छुपी होगी? अल्लाह अकबर। जो गुनाह माँ के सामने नहीं करते, बाप के सामने नहीं करते, काश हमारी ये नीयत बन जाए मैं जो गुनाह कर रहा हूँ मेरा मालिक मुझे देख रहा है। जब हमारी ये नीयत बन जाएगी फिर गुनाहों से हम बचेंगे। अल्लाह इन दोनों को खड़ा करेगा। अल्लाह ये मेरी गिबतें करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इसका रजिस्टर लाया जाए। अल्लाह ताला देखेंगे बड़ी नेकियां। अल्लाह अकबर। कहीं ये बंदा फजर की नमाज पढ़ रहे, कहीं जोहर की, कहीं असर की, कहीं मगरिब की, कहीं इशा की, रात को उठ के तहज्जुद भी पढ़ने वाला है, सदका खैरात भी करने वाला है, गरीबों का ख्याल भी रखने वाला है, यतीमों का ख्याल भी रखने वाला है, मिस्कीनों का ख्याल भी रखने वाला है, भूखों को खाना भी खिलाने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह नेकियां देखेंगे, इतनी नेकियां। अब ये जालिम है, मजलूम कौन है? जिसकी गिबत कर रहा था। अल्लाह फरमाएंगे ये जितनी नेकियां है ना सारी इसको दे दो, मजलूम को।
अल्लाह नहीं किसी पे जुल्म करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह नहीं किसी पे ज्यादती करेगा। फरमाया इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी नेकियां इसको दे दो। गीबत करने वाले से नेकियां लेके उसको दे दी जाएंगी जो जिसकी गीबतें करता था। नेकियां दे दी। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह अभी भी हक अदा नहीं हुआ, अभी भी जो इसने जुल्म और ज्यादती की है उसका बदला नहीं उतरा। कायनात का रब कहेगा अब मजलूम के नामा अमाल में बुराइयां देखो, गुनाह देखो। मजलूम के नामा अमाल में गुनाहों को देखा जाएगा, बुराइयों को देखा जाएगा। कायनात का इमाम हुक्म, कायनात का रब हुक्म करेगा कि इसकी जो बुराइयां हैं जालिम के पलड़े में डाल दो। नेकियां बर्बाद हो गई, नमाजें पढ़ी बर्बाद हो गई। और लोगों बच जाओ चुगली और गीबत करने से। गीबत यह है कि बंदा किसी मुसलमान का जिक्र करे ऐसा कि अगर वो जिक्र उसके सामने किया जाए तो उसे नापसंद समझे। और चुगली, कायनात के इमाम ने पूछा लोगों बताओ चुगली क्या है? सहाबा कहते हैं आपको ही पता है। फरमाया सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा बहतान चुगली है। सबसे बड़ा झूठ और बहतान चुगली है। इसके साथ जमीन पे फसाद बर्पा किया जाता है, लड़ाई डाली जाती है। चुगलखोर घरों के घर उजाड़ देते हैं। ते जरूरी नहीं कि चुगलखोर दे सिर ते सिंग लगे होन, और बड़ा मुत्तकी परहेजगार भी होएगा। हाँ जी, वो सुन्नत रसूल भी सजा के आ सकता है ताकि लोग मेरी बात पे यकीन करें। लोगों बात पे यकीन ना करना, चुगलखोर फितना है। चुगलखोर जो है तुम्हारी आजमाइश के लिए आया है और शैतान का डाकिया बन के आया है। शैतान का डाकिया बन के आया। चुगलखोर ही है ना जिसके बारे में कायनात के रब ने कुरान अपने नबी के सीने पे नाजल किया। वला तुते कुल्ला हल्लाफिम महीन। मेरे नबी ज्यादा कस्में उठाने वाले की बात को ना मानिएगा, ज्यादा चुगली करने वाले की बातों को ना मानिएगा। जिसका काम ही हर वक्त चुगली गीबत है उसकी बात नहीं मानी। वला तुते कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम। जलील, कस्में उठाने वाला, बदतरीन आदमी। कभी कुरान मजीद में इसका तर्जमा तो पढ़ें, वला तुते कुल्ला हल्लाफिम महीन। मेरे अल्फाज आपको छोटे नजर आएंगे, जो मैंने जलील का लफ्ज बोला है ना ये छोटा नजर आएगा। फरमाया कस्में उठाने वाले जलील और चुगलियां करने वाले की बात को ना मानिए, ऐब निकालने वाले की बात को ना मानिए। ये इतना ही सच्चा होता, ये इतना ही नेक होता, इतना ही पारसा होता, कभी भी आपके पास आके दूसरे मुसलमान की बात को बयान ना करता। किसी मजलिस च बह गया है और बैठ के सुनता है फलां बंदे ने फलां के खिलाफ बात कर दी। अब ये नेक होता, हाँ जी, अल्लाह दा वली हुंदा, उस वक्त ही वो बंदे दा मुंह बंद कर देंदा, भाई खबरदार तूने बात नहीं करनी, खबरदार तूने उस मेरे भाई के बारे में कोई गलत बात की, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। अगर नेक होता तो ऐसा करता। अल्लाहु अकबर, अगर ऐसा अमल करता अर्श पे बैठा हुआ रब इससे खुश हो जाता और इनाम क्या देता। कायनात के इमाम ने फरमाया, मदीने वाले ने फरमाया, मन रद्दा अन इर्ज़ी अखीही रद्दल्लाहु नारा यौमल कियामा। जिसने किसी मुसलमान की
गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा किया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐसे बंदे को जहन्नम से बचा लेगा। नेक बंदे दा ते ऐ काम सी कि कदी चुगली गिबत सुनदा ते उस वक्त रोक लेंदा, ते नेक बंदे दा ऐ काम नहीं मजलस तो बाहर आके उस बंदे कोल पहुंच गया जिहदियां गल्लां कीतियां जा रही सन। वो जी मैं उत्थे गया तुहाडे बारे ते वो फलां बंदा इंज कहंदा सी, फलां बंदा इंज कहंदा सी। ये रब के वलियों की निशानी नहीं, शैतान के डाकियों की निशानी है। शैतानी काम करता है जो बंदा एक दूसरे में लड़ाई डालता है, एक दूसरे में हसद को डालता है, एक दूसरे में बुग़्ज़ को डालता है। याद रखना, हसद बुग़्ज़ कीना इसकी इब्तदा जो है चुगली और गीबत से होती है। पहले बंदा हसद करता है, फिर बुग़्ज़ करता है, फिर जनाब चुगली गीबत। अल्लाह अकबर। हमारा हाल क्या है? किसी को खाते भी नहीं देखना और किसी को भूखा भी नहीं देखना। भूखा देखेंगे उसकी मदद नहीं कर सकते, किसी जरूरतमंद को देखेंगे उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, किसी हाजतमंद को देखेंगे उसकी हाजत पूरी नहीं कर सकेंगे। तो जे अल्लाह उस जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दे, उन्होंने चीज़ दे दवे, फिर चौंका च खड़े होके कहांगे कि ये कोल चीज़ किंज आ गई, ये तो इन्हें जोगा ही नहीं सी कि ये कोल चीज़ आ जा, इन्हें जरूर कोई हथ मारे, इसने जरूर कोई 2 नंबरी की है। जे वो बंदे ने 2 नंबरी की भी है ना, तेनू फिर भी गीबत का गुनाह मिल गया। मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी कहते हैं उसने बेईमानी की है फिर भी तुम्हें गीबत का गुनाह मिल गया है, उसने करप्शन की है तुम्हें गीबत का गुनाह मिल गया है। लोगों, अपनी नेकियों को बर्बाद ना करो। क़यामत वाले दिन आएंगे लोग अल्लाह के दरबार में, तहामा पहाड़ से बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह के दरबार में आएंगे सारी नेकियां हवा बन के उड़ जाएंगी इन गुनाहों की वजह से, इन छोटी छोटी बातों की वजह से। और क्या समझते हो चुगलखोर एवं बच जाने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 कब्रों के पास से जब गुजर हुआ, फरमाया लोगों किसी बड़ी बात की वजह से इनको अजाब नहीं हो रहा कि ये बच नहीं सकते थे, बल्कि ये इन बातों से बच सकते थे। एक बंदा वो है जो मुसलमानों की गीबत किया करता था, दूसरा बंदा वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब के छींटों से ना बचना, मुसलमान की गीबत और चुगली करना, यह कब्र में अजाब का बायस है। लग पता जाएगा चुगलियां गिबतां करन वालियां नूं ना जदों अखां बंद होईयां ते कब्र दे विच अजाब होया ना, जेरे चस्के लै के गल्लां करदे ने, अल्लाह दी कसम लग पता जाना है। आज वक्त है अल्लाह से तौबा कर लें। किसी बंदे को गुनाह करते देखें, किसी बंदे को चुगली करते देखें, उसका मुंह रोक दें। क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करते हुए फरमाया कि जब मैं मेराज की रात जहन्नम का मैंने नज़ारा किया तो मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं उनके नाखून जो हैं वो तांबे के हैं, तांबे के हैं, और तांबे के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच रहे हैं और अपने जिस्म को नोच रहे हैं। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जो मुसलमान भाइयों की गिबतें और चुगली किया करते थे। और फिर आखिरी बात सुन ले, टाइम खत्म हो गया, आखिरी बात सुन ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन चंद लोग आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सामने मुसलमान इंसान को मुर्दा करके डाल देंगे और कहेंगे इसका गोश्त खा, इसका गोश्त खा। वो भागेगा, कहेगा मैं नहीं खा सकता। आसमान से आवाज आएगी, रब से आवाज आएगी, दुनिया में रह के तो इनकी चुगलियां और गिबतें करता रहा था,
दुनिया में रह के गोश्त मुर्दार का खाता रहा था, आज क्यों नहीं खा रहा? फिर उसको गोश्त खाना पड़ेगा, उसको उस मुर्दार का गोश्त खाना पड़ेगा। यही बात अल्लाह का कुरान कहता है, अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैता, क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ, जिनकी चुगली और गिबत करते हो, क़यामत वाले दिन उनका गोश्त भी खाया जाएगा, खाना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल से हमें महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।